सो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। यहाँ से ये है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत शॉर्ट छोटा छोटा जो क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। ये नंबर है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट हम लोग का 9 पार्ट 1 है, द मीडियन ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ। अब मीडियन किस ग्राफ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोग किए थे ओजाइब, और हम लोग ये भी देखे थे कि ओजाइब हम लोग क्यों करते हैं, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक यही वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, द मीडियन ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ। मीडियन किससे फाइंड आउट करते हैं, ग्राफिकली ओजाइब से। फ्रीक्वेंसी कर्व नहीं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं, हिस्टोग्राम नहीं, हिस्टोग्राम से तो हम लोग मोड फाइंड आउट करते हैं, तो हिस्टोग्राम नहीं, ओजाइब से हम लोग फाइंड आउट। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ओजाइब। ओके, 2 नंबर में बोला है, इफ द मीन ऑफ द नंबर 6, 7, x, 8y, 14 इज 9, देन ऑप्शन ए में x प्लस वाई इक्वल टू 21, ऑप्शन बी में x प्लस वाई इक्वल टू 19, ऑप्शन सी में x माइनस वाई इक्वल टू 21 एंड ऑप्शन डी में x माइनस वाई इक्वल टू 19। तो यहाँ पर छोटा सा कैलकुलेशन लगेगा, तो हम लोग कॉपी पर चलते हैं और छोटा सा कैलकुलेशन करके देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो कैलकुलेशन हम लोग का कॉपी के बगल में करके दिखा देना चाहिए, और बाकी ऑप्शन हम लोग को क्वेश्चन नंबर दे करके वहाँ पर ऑप्शन और क्वेश्चन आंसर लिख करके छोड़ देंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं कॉपी पर, करते हैं 9 पार्ट 2। सो 9 पार्ट 2 में यह हम लोग का नंबर दिया हुआ है 6, 7, x, 8, y, 14 और इसका मीन दे दिया है 9। एक्स वाई में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम लोग मीन कैसे निकालते हैं, सारे नंबर को ऐड करेंगे और जितना नंबर है उतना से हम लोग डिवाइड कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 7 प्लस x प्लस 8 प्लस y प्लस 14 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 9। अब सबको हम लोग ऐड करते हैं, ऐड करके और इससे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 6 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 14 21 प्लस 14 35। यह हो जाएगा 35 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 9, 6 जा 54। ओके, तो यहाँ से हमें x प्लस वाई मिलेगा 54 माइनस 35। तो 54 से 35 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 19। तो इसका रिलेशन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 19, और यह हम लोग का रिलेशन हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। x प्लस वाई इक्वल टू 19, 2 नंबर में x प्लस वाई इक्वल टू 19, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला इफ 35 इज रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा दिस, यहाँ पर डेटा दे रखा है 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, देन द मीडियन इंक्रीज्ड बाय, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 1.5, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 0.5। क्या बोल रहा है कि इस डेटा से अगर 35 को हम लोग रिमूव कर देंगे तो मीडियन कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग को दोनों मीडियन निकालना है, पहले इसका मीडियन निकालना है, उसके बाद में 35 को हटा करके मीडियन निकालना है। फिर जो 2 आंसर आएगा उसको माइनस करके हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। सो 9 पार्ट 3 में क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ऑलरेडी अरेंज करके ही दिया हुआ है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं करेंगे, पहले हम लोग काउंट कर लेते कितना नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 मीन्स n इक्वल टू 8 इवन है। तो इवन रहने से देखो ध्यान से, 3 इधर गया और 3 लास्ट से चला गया, बाकी 2 बीच में रह गया। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, वही हम लोग को मीडियन मिलेगा। देयरफॉर मीडियन
मीडियन इक्वल टू 36 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 2, तो यह मिलेगा 73/2। 2 से डिवाइड करेंगे 36.5, सो इसका मीडियन क्या हो गया 36.5। अब इसको इसमें से 35 को रिमूव करके एक बार हम लोग फिर से लिख लेते हैं। 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40 काउंट करते हैं तो इस टाइम ये 7, पहले 8 था, अब 7 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 7, और 7 का मीडियन तो आराम से हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ से 3 गया, यहाँ से 3 गया, बीच में एक रह जाता है 37, तो यहाँ पर मीडियन हो जाएगा, या आप फॉर्मूला जैसे मैं दिखाया हूँ 1 से 1 2 3 क्वेश्चन में, वो फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो हमें रफ में ये करना होता है और डिटेल नहीं करना होता है। तो मीडियन 37 हो गया। अभी क्वेश्चन में हमें बोल रखा है, क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि मीडियन इंक्रीज कितना हो रहा है, ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर मीडियन इंक्रीजेज। मीडियन कितना इंक्रीज हो रहा, तो पहले अभी कितना है 37 और पहले था 36.5, तो इंक्रीज कितना हुआ, अभी है 37, पहले कितना था 36.5, तो इंक्रीज कितना हुआ, तो इसमें से ये माइनस करेंगे 37 36.5, तो माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5 माइनस करेंगे। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 पार्ट 4। इसमें बोला इफ द मोड ऑफ द डेटा 16 15 17 16 15 x 19 17 14 इज 15, मोड दिया हुआ है 15, देन द वैल्यू ऑफ x इज, ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17 और ऑप्शन डी 19। तो मोड क्या होता है, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो उसे हम लोग मोड बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 16 कितना बार है, 2 बार है, 15 1 2 यह भी 2 बार है, 16 तो हो चुका है, 15 2 बार है, 17 ये 14 1 टाइम्स है, 17 1 टाइम्स है, और 17 2 टाइम्स है, और 19 1 टाइम्स है। अब 15 भी 2 टाइम्स है, 16 भी 2 टाइम्स है, 17 भी 2 टाइम्स है, तो फिर मोड के लिए 15 अगर मोड है तो 15 ज़्यादा होने का, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होने का है, तो x अगर 15 हो जाएगा तो 15 3 बार हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, उस समय 15 हम लोग का मोड हो जाएगा। मीन्स हम लोग का x का वैल्यू क्या होना चाहिए 15, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 15, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हम लोग मेंटली कर सकते हैं 4 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, इफ द मीडियन ऑफ द अरेंजिंग द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा, यह असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, मीडियन है 15, देखो ये पूरा नंबर है, यहाँ पर भी 2 नंबर है, उसका मीडियन है 15, देन द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू, यहाँ पर जो x है x का वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20 एंड ऑप्शन डी 24। सो हम लोग इसे करके थोड़ा सा रफ हमें दिखाना पड़ेगा, तो चलते हैं हम लोग कॉपी पर और वहां पर करके देखेंगे कि इसका आंसर x का वैल्यू में क्या मिल रहा है। सो 9 पार्ट 4 में यह नंबर दिया हुआ अरेंज किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर मीडियन 15 दे रखा है, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इवन नंबर है, n इक्वल टू कितना है 10, इवन। तो इवन अगर नंबर होता है तो सेंटर में बीच में हम मिडिल में 2 नंबर मिलता है, इधर अगर 10 है तो इधर से 4 गया, सॉरी यहाँ से 4 गया, ये 4 है, यहाँ तक 4 गया, ये खत्म, और यहाँ से 4 ये खत्म, तो ये 2 जो मिल गया है ना, ये और ये, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मीडियन मिलेगा, राइट। देयरफॉर मीडियन इक्वल टू
मीडियन इक्वल टू x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से मिलेगा 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। 2 कॉमन ले लेते हैं, सो x प्लस 3 बाई 2 और 2 2 कट हो जाएगा। तो हमें मीडियन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 मिला, बट अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो मीडियन हमें 15 दे रखा है। तो देयरफॉर x प्लस 3 इक्वल टू 15, यहाँ से हमें x मिलेगा 15 माइनस 3 12। तो अब हम लोग देखते हैं, ये वैसे हम लोग का आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का ऑप्शन 12 कौन सा करेक्ट है। तो यह था हम लोग का 5 और यहाँ पर बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है। ये बी ऑप्शन है वो हम लोग का करेक्ट है। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का बी। इसमें पूछा लेट अस राइट ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। ऑप्शन ए है वैल्यू ऑफ द मोड ऑफ द डेटा। इसका मोड क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखना है कि टू की इस 10 नहीं, द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ द डेटा ऑफ डेटा ये कुछ डेटा है, इसका मोड दे रखा है 10 है। ओके, तो पूछ रहा है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो पहले हम लोग को ये मेंटली कर सकते हैं। हम लोग पहले देखेंगे 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स है, 1 2। 9 3 टाइम्स है और 10 तो केवल 1 टाइम्स है। तो इसका मोड क्या हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा 9 9 1 2 3 3 बार है, 3 टाइम्स है, मैक्सिमम यही है। तो मोड कितना होना चाहिए 9। तो यह हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स। ओके, बी पार्ट 1 जो है वो फॉल्स है। उसी तरह से पार्ट 2 में बोला मीडियन ऑफ द डेटा, इसका मीडियन 18 बोल रखा है। तो यह करके हम लोग को देखना होगा। पहले हम लोग उसको अरेंज करेंगे और फिर जो बीच का नंबर है वह निकालेंगे। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर कितना नंबर है 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। पहला पर 3 आएगा, उसके बाद में 5 आएगा, 3 पर 14 आएगा, लेकिन यहाँ पर 18 दे रखा है। तो यह भी हमें फॉल्स है। ओके, फर्स्ट पर अगर अरेंज करेंगे तो पहले 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 14 आएगा, लेकिन यहाँ पर 18 दिया हुआ, तो ये भी हमारा फॉल्स है। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है। रोमन 1 में मीन मीडियन मोड आर द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर 26.1 का इंट्रोडक्शन कर रहे थे उस समय मैं बताया था कि मीन मीडियन एंड मोड, इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये आपको आंसर एक बार देख लेना। रोमन 2 में है इफ मीन ऑफ x1 x2, ये नंबर दे रखा है, इसका मीन x बार है, राइट। मीन ऑफ, इसका मीन हमें फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो कि ये जो एलिमेंट है ये सबके साथ में a से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, राइट। इसका मीन अगर x बार है तो इसका मीन हो जाएगा a x बार। इसका मीन क्या होगा, a x बार। सो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे a x बार, क्योंकि x बार के साथ में कोई भी नंबर को अगर सारे नंबर से एक कांस्टेंट से मल्टीपल है तो x बार में उसी नंबर का मल्टीपल हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा a x बार, ठीक है। इसके बाद में 3 नंबर में एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, द लेंथ ऑफ ऑल क्लासेस आर इक्वल। लेंथ ऑफ ऑल क्लासेस क्या हो जाएगा, इक्वल। यहां पर हो जाएगा इक्वल। तो इस तरह से हम लोग और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं।